सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो है हम लोग आप लोग की बोर्ड्स चल रही है। हम लोग ने कुछ ये प्रिपेयर किया है कि आप लोग के बोर्ड्स में मैप आता है, राइट। सोशल साइंस की बोर्ड्स में आप लोग को 4 मार्क का मैप आता है। तो उस मैप को आप किस तरह से वो 4 to 4 मार्क्स आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये जो कुछ चैप्टर्स है आपके जो मैप कवर करते हैं ज्योग्राफी के, विच आर 8 to 14 समथिंग। आज हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ जानेंगे कि किस तरह से है, क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है जो आप याद रखेंगे तो आप मैप वर्क इजीली कर पाएंगे, राइट। जो चैप्टर मैप को कवर करते हैं वो है चैप्टर 8 विच इज नेशनल रिसोर्सेज, चैप्टर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, चैप्टर 10 इंडिया एग्रीकल्चर, चैप्टर 11 इंडिया वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चैप्टर 14 ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, राइट। ये टोटल कुछ 6 चैप्टर है, ये आप लोग के मैप वर्क का कवर करते हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर 8 में देखते हैं। चैप्टर 8 में चैप्टर 8 से कुछ भी चीज आती है तो वो कौन कौन सी है। वो आपको टाइप्स ऑफ सॉइल्स आ सकते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि किस एरिया में एलुवियल सॉइल फाइंड होता है। तो आपको क्या याद रखना है, लेट मी चेंज माय इंक कलर। तो राजस्थान में एलुवियल सॉइल नहीं होता। आपको राजस्थान छोड़ के ये पूरा एरिया जो है और मध्य प्रदेश से फिर से गुजरात में, मतलब इतना एरिया आपको याद रखना है। राजस्थान गुजरात छोड़ के सेंट्रल टू थोड़ा सेंट्रल टू वेस्ट ईस्ट ऐसे जाने देना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एलुवियल सॉइल। अब ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल कहाँ फाउंड होता है। तो ब्लैक सॉइल के लिए बहुत ही इजी है कि जो एरिया फिर बच जाता है, जैसे कि ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर ब्लैक सॉइल फाउंड होता है। तो ये एरिया जो है यहाँ पर ब्लैक सॉइल है। तो आपको इस तरह से पूरे दिमाग में ये सेट करके रखना है कि इतना पोर्शन जो है वो एलवीएल, इतना ब्लैक, फिर क्या है रेड सॉइल है। रेड सॉइल के लिए हम रेड मार्कर ले लेते हैं। रेड सॉइल कहाँ कहाँ आता है, तो रेड सॉइल है ना यहाँ बॉर्डर नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे स्टार्ट रखना है आपको। इतना पोर्शन किया, फिर यहाँ पर कुछ कुछ पार्ट्स कर देना है कि ये उड़ीसा और वो सब एरिया में अच्छे से फैला हुआ है, तो उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला एरिया कर दिया। तो ये हो गया हमारा रेड सॉइल, ठीक है। अब इस तरह से लेटराइट सॉइल के लिए हम लोग ग्रीन कलर ले लेते हैं। लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ फाउंड होता है, तो लेटराइट सॉइल बहुत सिंपल है, ये ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल के बीच में, और ये जो हमने जगह छोड़ी वो जगह है ये लेटराइट सॉइल, सिंपल है, ठीक है। आपको रीजन पूछा जाएगा तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ फाउंड हो सकता है, वन रीजन नहीं पूछेंगे, इंडिया में कहाँ कहाँ फाउंड हो सकता है। तो आपको ये सिर्फ शॉर्ट आउट कर देने हैं, राइट। Let's move further with our another chapter, another map. डेजर्ट सॉइल तो हमें पता ही है कि कहाँ कहाँ फाउंड होता है, राजस्थान में ही होता है डेजर्ट सॉइल। और फॉरेस्ट सॉइल कहाँ कहाँ फाउंड होता है, तो फॉरेस्ट सॉइल आप मीन्स अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक मैप आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही फॉरेस्ट सॉइल करना है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। चैप्टर 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। अब चैप्टर 9 में से देखिए 3 ही चीजें आएगी, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो आप इसको अपने मैप में कैसे शो करोगे, ठीक है। आप लोग को इसके आगे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक एक सर्कल दिया है, बर्ड सेंचुरी है तो एक ट्राइंगल दिया है, और बर्ड सेंचुरी है तो एक स्टार दिया है, और नेशनल पार्क है तो ट्रायंगल दिया है। तो सिंपल है, जैसे कि आपको ये तो देखिए मैं बताऊं तो आप ये तीनों को याद कर ही लो, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। देखिए बर्ड सेंचुरी पूरे इंडिया में सिर्फ 3 है, एक गुजरात में आती है वो है वेलावदर,
और दो जो है वो साउथ इंडिया पे है, एक यहाँ पर है बॉर्डर पर केरला एंड मे बी तमिलनाडु की बॉर्डर पर है, और एक जो है वो समथिंग यहाँ है, ये जो पॉइंट सर्कल वाला दिखा। आप उन तीनों के नाम याद रख लीजिए। ये वाला जो है ये है गुजरात में जो है वो है वेड़ावदर, विच इज प्रेजेंट इन सौराष्ट्र रीजन। ये जो है ये नाम है आपका बंदीपुर। नहीं, ये जो है ये आप लोग का पड़ता है रघुनाथिट्टू। ये जो है ये रघुनाथिट्टू है। और ये वाला जो है ये है वेदानथंगल। तो आपको क्या याद रखना है, वेलावदर, रघुनाथिट्टू एंड वेदानथंगल। ये जो है ये तीन हमारी बर्ड सेंचुरी हो गई। बाकी की आप लोग देखोगे गुजरात में, देखिए गुजरात का मैप हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है। बाकी कोई पर्टिकुलर रीजन का हम लोग ने ऐसा देखा नहीं है, पर्टिकुलर स्टेट का। जैसे गुजरात में जितना हो सके उतना फोकस कीजिएगा। जैसे पूछा नेशनल पार्क रीजन वेयर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन इंडिया, आप गुजरात कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ, तीन चीजें गुजरात में प्रेजेंट है, ये आप देखना। तीन चीजें गुजरात साउथ इंडिया में प्रेजेंट है, तो उसको ज्यादा प्रेफर कीजिएगा। फिर ये एक तो आप ये याद रख सकते हैं दैट बहुत ही फेमस ये हमारा रणथंभौर है। फिर ये एक कर्नाला है। देन ये देन विच वन दैट तिबेट, हाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये सब जो है वो बड़े फेमस है, तो वो आप याद रख लीजिएगा। तो 9 चैप्टर से कुछ भी आएगा तो आप अच्छे से उसे समझ पाएंगे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। चैप्टर 10 में क्या है? अब चैप्टर 10 में पैडी, वीट, जूट, शुगर केन, ये सब के वो चीज़ें दी गई है। तो मैं पहले ही बता दूं कि चैप्टर 10 में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। कि एक तो जैसे कि अब मान लो शुगर कैन जो है वो शुगर कैन, चलिए जूट ले लेते हैं। जूट जो है वो बेसिकली ये वाले एरिया में बहुत प्रोड्यूस होता है। तो आप पेंसिल से उसे ऐसे शेड कर सकते हैं, या तो फिर पेंसिल से उतने एरिया को आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या मीन्स वो पर्टिकुलर जूट है। और इसके बाजू में आपको क्या ड्रॉ कर देना है, ऐसे बॉक्स में जो चीज़ आपने वहाँ ड्रॉ की हो। और दूसरा ऑप्शन आपको ये मिलता है कि आप ऐसे सर्कल चूज करिए, तो आप पूरे में यहाँ पर सर्कल 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 कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये सारे चीज़ों को याद रख लीजिएगा। जैसे कॉटन आपको पता है गुजरात में बहुत अच्छी मात्रा में कॉटन होता है, तो गुजरात को शेड कर दीजिए और इसको पूरा ब्लू मीन्स आपकी पेंसिल से कर दीजिए ऐसे। तो ये सामने वाला मैप चेक कर समझ जाएगा कि ये कॉटन है, राइट। पैडी, वीट, जूट, कॉटन, शुगर केन और पैडी, ये 5 चीज़ों के जो मेन कौन कौन से जगह पर है ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चैप्टर 11 में रिवर्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने ऐसा ज़्यादातर देखा नहीं है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पूछे जाए, रिवर्स पूछी जा रही है। तो आप जैसे कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है। देन अब यहाँ पर एक मैंने आपकी टेक्स्ट बुक खोल के रखी कि एक है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, वो सतलुज रिवर पे है। कौन कौन से स्टेट्स बेनिफिट होते हैं, तो पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, ये 3 स्टेट जो है वो बेनिफिट होते हैं किससे, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट से। चैप्टर नंबर 11 से बहुत ही कम आएगा, शायद ना भी आए, बट अकॉर्डिंग टू योर सैम्पल पेपर मैंने ये सोचा कि इस चैप्टर को भी व्हाई नॉट टू काउंट। देखिए सैम्पल पेपर 1 में 11 चैप्टर से कुछ नहीं है। सैम्पल पेपर 2 में देखे तो भी कुछ नहीं है। तो आप 11 चैप्टर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आप कीजिए, ये IMP भी नहीं है, मैं ऐसा कहूँगा। 11-12 आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, 13 पे आते हैं इंडस्ट्रीज एंड देयर सेंटर। बहुत सारे इंडस्ट्रीज है कि जैसे कि मैकेनिकल इंडस्ट्रीज है, फिर ये क्या कहते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। उसमें तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। किस तरह से करना है, जैसे कि ये है, यहाँ पर आपने सर्कल दे दिया। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पूछा है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ है इंडिया में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम्पी में है एक इंडस्ट्री, कर दिया आपने। ठीक है,
हजीरा, सॉरी, इट वाज द आंसर। हजीरा में है एक इंडस्ट्री। देन फिर आपको इजी नाम वाइज देखने जाना हो तो यहाँ पर है एक भिलाई, ठीक है। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, पेपर इंडस्ट्री, शुगर, सिंथेटिक टेक्सटाइल, बट मेनली जो है वो पेपर, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल। फिर कॉटन इंडस्ट्री पूछे, कॉटन इंडस्ट्री भी गुजरात में है, ठीक है। तो एक तो ये आप कॉटन याद रखिएगा, देन आयरन एंड स्टील, देन वुलन। वुलन बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, एंड सिल्क, राइट। तो वुलन, सिल्क, वुलन के लिए मान लीजिए आपने ट्रायंगल यूज कर लिया, सिल्क के लिए आपने स्टार यूज कर लिया। तो एक पंजाब, हरियाणा, लुधियाना में ये वुलन का बहुत चलता है, तो आप वहाँ पर भी ये याद रख सकते हैं। तो कॉटन, आयरन एंड स्टील, सिल्क एंड वुलन, ये 4-5 ऐसे टॉपिक्स है जिसे आप याद रखेगा। कुछ कुछ स्टेट ही कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं पूछेगा पर्टिकुलर रीजन का एक एक चीज। आप ऐसा याद रख लीजिए कि किस तरह से, मीन्स पंजाब में वुलन है, कॉटन गुजरात में है, फिर आयरन एंड स्टील भी गुजरात में है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। फिर है कॉटन इंदौर में, राजकोट, पोरबंदर, अहमदाबाद, ये सारे रीजन है कॉटन गुजरात के अंदर के लिए। फिर सिल्क जो है वो यहाँ पर महाराष्ट्र में बेलगांव में है, ठीक है। देन मैसूर में है, और बेसिकली साउथ, सॉरी, ईस्ट में है ये वाले रीजन उड़ीसा के, और उसका नाम है हुगली और हावड़ा, ठीक है। हावड़ा पर हमें पता है। और 14 चैप्टर में हम देखें तो वाटरवे एंड हाईवे आपको पूछा जाएगा। हम लोग ने मे बी सैंपल नंबर 2 में देखा था कि वाटरवे, तो आपको कौन कौन से वाटरवे याद रखना है, ठीक है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 वो है गंगा रिवर का। वो कहाँ से कहाँ है? तो अहलाबाद से आप लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है? अहलाबाद से ये घूमता 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 यहाँ आता है, ये है गंगा वाटरवे 1, राइट। फिर सेकंड है नेशनल वाटरवे ब्रह्मपुत्र रीजन। वो बहुत इजी है आपको, ये आसाम वाला ये जो एरिया है, ये हो गया, ये जो है ये ब्रह्मपुत्र है, सॉरी राइटिंग के लिए माफ कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र, ओके, ये जो है ये ब्रह्मपुत्र है, राइट। वैसे आप लोग के कुल अकॉर्डिंग टू मी, हाँ, 5 नेशनल वाटरवेज है, अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट है हल्दिया टू इलाहाबाद, 1620 किलोमीटर। देन ब्रह्मपुत्र रिवर जो होता है डुबरी टू सदिया, वो 891 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, वो आपका कोलम टू कोटाप्यूरम होता है, वो 250 किलोमीटर का है। देन गोदावरी कृष्णा रिवर, वो काकिंडा और पुडुचेरी जो है 1078 किलोमीटर। इन ब्रह्मनी रिवर्स गोइनकेली, टालचेर 588 किलोमीटर। ये 5 ही आपको याद रखना है। और हाईवे जो है नेशनल हाईवेज है, आप लोग को याद रखने में है। ज्यादातर नेशनल हाईवेज नहीं आते, सो डोंट टेक टेंशन, एक बार सिर्फ देख लीजिएगा। मीन्स कौन कौन से फर्स्ट एशिया के इंडिया का है, देन कोंकण रेलवे कहाँ चलता है, द रूट बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट रूट, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, राइट, ठीक है। अब टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर गुड मैप वर्क। तो सबसे पहले चीज, यूज पेंसिल, पेंसिल ही यूज कीजिएगा, पेन मत यूज कीजिएगा। पेन से आपके शायद मार्क कट हो सकते हैं। पेंसिल ही, ये रूल है कि आपको पेंसिल से ही मैप ड्रॉ करना होता है। नो कलर पेंसिल, नो हाइलाइटर, नो जेल पेन, नो बॉल पेन, नो एनीथिंग, सिंपल सोबर पेंसिल से आपको करना है, ठीक है। देन आप लोग का रहता है हैंड राइटिंग शुड बी प्रॉपर। हैंड राइटिंग आप कोई भी चीज़ मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि ये है, ये मैंने कॉटन, तो उसका नाम आप लिख रहे हैं, जैसे कि अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद अच्छे से लिखिएगा। थोड़ा भी वर्ड का मिस्टेक हो तो शायद सामने वाले को ना समझ में आए। सिंबल शोइंग एनीथिंग शुड बी प्रॉपरली मेड। अब आपने जो बॉक्स हमें इन्फो दे रहा है, जैसे कि नीचे ये बॉक्स होता है कॉटन, तो ये वुलन,
तो ये जो है ये बहुत अच्छे से आपने बनाया है, बट आपने यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो मैप में आपने ट्राइंगल को इस तरह से बता दिया है और एक्चुअल में आपने कुछ ऐसा बनाया है। तो ये अच्छे से बनाइएगा, ये जैसे कि सर्कल इस तरह है, ये ऐसा शेप है बट आपने इस तरह से बना दिया। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप लोग जैसे कुछ भी शो कर रहे हैं, ये 11 चैप्टर के रिगार्डिंग नहीं है, पूरे मैप वर्क के रिगार्डिंग है। जैसे कि आपको 4 क्वेश्चन पूछा, हम लोग ने सैम्पल पेपर 1 और 2 दोनों में ये चीज़ देखी थी कि जैसे कि आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल क्या शो कर रहा है, तो सर्कल जो है वो कॉटन शो कर रहा है, ठीक है। तो अब सामने वाला क्या देखेगा, पेपर चेकर कि अच्छा ये कॉटन है, यहाँ पर कॉटन ड्रॉ है तो ओके ये कॉटन है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिंबल शोइंग एनीथिंग शुड बी मेड प्रॉपर्ली, याद रखिएगा। डू नॉट मर्ज एनीथिंग इन मैप। अब ये एक कोई वाटर वे आ रहा है और आपका सिंबल वो मर्ज नहीं होना चाहिए, हाँ बाजू बाजू में है बट वो प्रॉपर उसमें पार्टीशन दिखना चाहिए, ठीक है। Thank you so much for watching this video and आप लोग को best of luck for your boards. Thank you so much for giving your time. Thank you so much.